आमीन। उनके रास्तों को खुदावंद खोलता है। ऐसा नहीं कि ये आज के समय में पॉसिबल नहीं। हालेलुया। नूह की खास आदतें उस समय के लोगों में खरा था, अलग नेचर था। यूसुफ हर छोटी छोटी बात बताता था, पिता के साथ फेथफुल था। अगर आज के लोग अपने बॉस के साथ फेथफुल हों तो कितनी उनके प्रमोशंस हो सकती हैं, कितना वो ऊंचे स्थान पर जा सकते हैं, लेकिन आंखें मूंदे रहते हैं, इसलिए बॉस भी उनसे आंखें मूंदे रहता है। हालेलुया। ये छोटी छोटी बुद्धि की बातें अगर आपको समझ आ जाएं तो आप अपनी लाइफ में फिर स्ट्रगल नहीं करोगे। हालेलुया। आपको लगता है कि हम क्यों फालतू में झमेला लें, फालतू में किसी की शिकायत लगाएं, क्यों फालतू में स्ट्रेस लें। इसीलिए जिस पैकेज पर, जिस सैलरी पर आप 2 साल पहले थे उसी पे हो। अगर आप सोए हुए हो तो बॉस भी कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी वेट करता हूं। हालेलुया। सो इसलिए एक खास नेचर हमें अपनी लाइफ में बनाना है, खास आदतें कि फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स, ऐप को इस्तेमाल करो तो खुदा के लिए। अपने काम पर हो तो परमेश्वर का वचन सुनाओ उन्हें। हॉस्पिटल में काम करते हो तो रोगियों को बताओ खुदा के घर का। अगर आप रिक्शा, ऑटो चलाते हो तो सवारियों को बताओ खुदा के बारे में। किसी भी रीति से जरूरी नहीं कि आप पैसा देकर, आप पुलपट पर खड़े होकर ही आप परमेश्वर के काम करोगे। हालेलुया। नेहम्याह ने कितना पैसा दिया खुदा के घर को बनाने के लिए, खुद उठा खुद चला, ऐसे ही लोगों में से हाथों से काम किया उसने। आमीन। सो परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के राज्य में कोई एक्सक्यूज नहीं चलता। हम इमोशनल बातें कर सकते हैं लेकिन परमेश्वर को इमोशनल बातें समझ नहीं आती। उसने बाइबल लिखी और सिर्फ परमेश्वर बिब्लिकल बातों को ही समझता है। आमीन। सो इसलिए हमें बिब्लिकल होना है। हालेलुया। सो अब्राहम ने सेवा की और सेवा के बाद खुदा ने उसे फल दिया उसकी सेवा का कि ये बंदा था भाई, इतने 90 साल से कोई औलाद नहीं, इसे मैं कहां से कहां परिवार को छुड़ाकर एक अनजान देश में ले आया, फिर भी इसकी डेडिकेशन, फिर भी इसका पैशन खुदा के लिए, फिर भी इसका समर्पण अनइमेजिनेबल है। तो फिर खुदा ने कहा कि सारा कहां है तेरी पत्नी, उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा, आज मैं तुझे देता हूं वो ग्रेट गिफ्ट। हालेलुया। और वो हैरान हुए कि अब तो हम बूढ़े हो गए। उसकी पत्नी सारा हंस रही है कि पीरियड भी बंद हो गए, मासिक धर्म भी खत्म हो गए, बूढ़ी हो गई, तो ये तो बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे बात है। अब तो पॉसिबल ही नहीं इस दुनिया में कि बूढ़े हो जाओ, पीरियड बंद हो जाए और फिर बच्चा हो। लेकिन परमेश्वर कहता बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे मैं काम करता हूं। आमीन। कि जब बूढ़े भी हो जाओ, बच्चेदानी गल भी जाए, सड़ भी जाए, मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, परमेश्वर कहता बियॉन्ड द नेचर मैं काम करता हूं। आमीन। परमेश्वर कहता 18 अध्याय उसकी 14 में कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। 14 अध्याय में सब जन ऊंची आवाज में बोले कि क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। कोई काम कठिन नहीं, खुदावंद कहता। तेरी पत्नी भले ही बूढ़ी हो गई, गर्भ सूख गया, उसका मासिक धर्म खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं। हालेलुया। पतरस जब पानी पर चला तो आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? पानी पर चलना एक व्यक्ति के लिए ये बियॉन्ड द नेचर, कुदरत से परे बात है, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन जब हमारी प्रेयर में खुदा की हाँ मिलती है तो परमेश्वर कहता है फिर यहोवा के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हालेलुया। कोई काम कठिन नहीं खुदा के लिए। बात कहां है कि उसकी सेवा करनी है निस्वार्थ भाव से, कि जब कुछ भी नहीं, कुछ ना भी दे तब भी वो हमारा परमेश्वर है। जब कोई गवाही ना भी बने तो भी जा जाकर खुदा का सुसमाचार सुनाएंगे। जब कोई गवाही ना भी बने तब भी रूहों को बचाएंगे। हालेलुया। तब परमेश्वर जो देता है उसमें और जो नॉर्मली किसी को मिला हो उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। आमीन। आमीन। अगर परमेश्वर के दास को सिंपली फर्स्ट संडे परमेश्वर के घर में गए और हीलिंग मिल जाती तो क्या वो इतने बड़े परमेश्वर के दास और इतने आग से भरे हुए खुदा के दास बनते? कभी नहीं। पहले संडे आए, हीलिंग ली और एक बिजनेसमैन होते। लेकिन क्यों जो उन परीक्षाओं में, उस वेट में खुदा के लिए काम किया, सुसमाचार सुनाया, जब कोई गवाही नहीं थी तब भी उन्होंने मिनिस्ट्री शुरुआत की। मिनिस्ट्री शुरू हुई उस समय जब कोई गवाही नहीं थी। हालेलुया। उस समय खुदा से वायदा किया कि हर रात घंटों में परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में बैठूंगा।
इसलिए खुदा ने ब्लेस किया, इसीलिए खुदा ने इस मिनिस्ट्री को बढ़ाया, इस मिनिस्ट्री के जरिए हमें, मुझे, आप सबको बढ़ाया। हालेलुया, कि हम परमेश्वर को, उसके वचन को समझ पाते हैं। आमीन। सो जब कुछ नहीं है, कोई भी गवाही नहीं, तब भी उसके गवाह ठहरो। हालेलुया। जो नामान कोड़ी के घर में जो नौकरानी थी, वो बंदुआई में थी, गुलाम थी एक तरह से, उसे गुलाम बनाकर उसे उस घर में लेकर गए थे। लेकिन क्या किया उसने? ऊंची बोलो। उसने गवाही दी कि यदि तू परमेश्वर के नगर में होता तो खुदा का दास तुझ पर हाथ रखता और तू चंगा हो जाता। हालेलुया। उसने नहीं सोचा कि मैं वेट कर लूं, अभी पहले मुझे तो खुदा ने छुड़ाया नहीं, मैं तो अभी गुलामी में हूं, मैं तो एक गुलाम की तरह, नौकर की तरह रह रही हूं, मैं वेट करती हूं, अभी मैं परमेश्वर की गवाह नहीं ठहरी, अभी मैं नहीं बताऊंगी खुदा के बारे में, क्योंकि उसने मुझे तो छुड़ाया नहीं। लेकिन लिखा कि उसने गवाही दी, खुदा की गवाह ठहरी। हालेलुया। तो आपको क्या लगता है कि जब वो नामान ठीक होकर वापस घर गया होगा तो सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे बड़े गिफ्ट्स, सबसे बड़ी प्रमोशंस किसको मिली होंगी? उस छोटी सी बच्ची को। आमीन। सो इसलिए खुदा की गवाह ठहरो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कैसे भी हालात हो, चाहे गरीब हो, बीमारी में हो, हर सिचुएशन में खुदा के गवाह ठहरो। आमीन। फिर हम ब्लेस होंगे, फिर हमारी टेस्टिमनीज दूसरों से अलग होंगी। एक खास जीवन जीना है हमें, एक खास आदतों की तरह। यूसुफ की खास आदतें थी, कुछ भी गलत नहीं देखता था अपने आसपास। और मैं इतनी पैशनेट हूं परमेश्वर के घर के लिए कि जो काम होना है वो एक्यूरेसी के साथ होना चाहिए, मैं किसी को नहीं छोड़ती। और परमेश्वर के दास कहते हैं कि ये बहुत ही खास आदत है तुम्हारी। हालेलुया। भले ही दूसरों को बुरा लगता है, उन्हें तंगी होती है टीम को कई बार, लेकिन परमेश्वर के दास कहते हैं ये बहुत ही खास आदत है। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे कहां से उठाकर लेकर आया, तो परमेश्वर के घर में अब कुछ भी गलत नहीं मैं देख सकती। उसी तरह से आपकी खास आदतें यूसुफ की तरह, खास आदतें नूह की तरह, उस समय के लोगों से अलग था, खरा था। ये खास आदतें परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये मेरा प्रिय कौन होता है? जो खास हो। हालेलुया। जैसे टीम में हमें कोई 2-4 अच्छे लगते हैं कि ये खास हैं। हालेलुया। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए 12 में से 3 क्या थे? खास चेले थे, है ना। उसी तरह से परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह प्रिय, खास थे। वो क्यों? क्योंकि हर समय, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेयर्स में, परमेश्वर के असाइनमेंट को पूरा करने में हर समय उसी खोज में रहना, दिन रात प्रार्थना में, रोजों में रहना, मोस्ट ऑफ द टाइम हीलिंग्स में रहना, डिलीवरेंस करना, परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करना, कलीसिया स्थापित करनी, चेले बनाने। तो उसकी आदतें खुदा की बाकियों से क्या थी? अलग थी। हालेलुया। कितने जनों ने प्रभु यीशु मसीह के जो भाई बहन थे उनके बारे में सुना? किसी ने नहीं सुना, क्योंकि केवल प्रभु यीशु मसीह की आदतें उनसे अलग थी। उनका लाइफ खास थी, उनकी आदतें, उनका नेचर, स्वभाव सबसे अलग और खास था। इसीलिए परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर ने गवाही दी कि ये मेरा खास पुत्र है। आमीन। सो खास कैसे बनना है? खास आदतों से, प्रेयर से, प्रार्थना से, उपवास से। खास कैसे बनना है? परमेश्वर के गवाह ठहरकर, इस वर्ल्डली चीजों को, फेसबुक को, वर्ल्डली चीजों को खुदा के लिए इस्तेमाल करके खास ठहर सकते हैं। हालेलुया। फेथफुल रहकर, वफादार रहकर परमेश्वर के हम खास खुदा के ठहर सकते हैं। आमीन। सो खुदा गवाही देता है, खुदा के लोग, खुदा के दास फिर आपकी गवाही देते हैं कि ये मेरा खास पुत्र है, ये मेरा खास जन है। हालेलुया। सो ये खास नेचर, ये खास आदतें, ये खास लाइफ हमें ऊपर तक लेकर जाती है, सबसे अलग लेकर जाती है, और अलग टेस्टिमनीज हमारी लाइफ में ठहरती हैं। आमीन। सो इसलिए हमारी लाइफ खास, हमारा नेचर आज से खास होना चाहिए। हालेलुया। अगर आपने केवल सुना और उस पर अमल नहीं किया तो कोई भी फायदा नहीं। सो अगर आपने वचन को सुना, घर जाकर उस पर अमल करो, उस पर अपने आप को, अपने नेचर को चेंज करो, एक खास लाइफ जीने का वायदा करो, अपनी आदतों को बदलो। छोटी छोटी आदतें जो परमेश्वरीय होंगी वो एक दिन खास बन जाएंगी और परमेश्वर के लिए खास ठहरोगे। हालेलुया। प्रीचिंग तो और भी बहुत से लोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास खास ठहरे कुछ आदतों की वजह से, कि घंटों प्रार्थना सालों से कर रहे हैं, कि कोई विरोध करता है फिर भी फटाफट फेसबुक पर लाइव होकर कभी उत्तर नहीं देते।
क्योंकि हमें पता है हम परमेश्वर हमारे से खुश है, हम परमेश्वर से वफादार है, इसलिए खुदावंद बढ़ाता है। उन लोगों को भी जो एक समय पर हमारे विरुद्ध बोलते, वो भी चर्च में आ रहे होते हैं कि प्लीज हमसे बात करो, हमसे मिल लो। हालेलुया। खास आदतें ये हमें ग्रेट बनाती हैं, ये डिफरेंट करती हैं, हमें इस समय के लोगों से हमें अलग कर देती हैं। हालेलुया। ऐसी खास आदतें अपने अंदर ढालो कि अपनी देवरानी से प्यार करो, अपनी सास से प्यार करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। ये खास आदत होगी कि उसने कुछ कहा, आपसे कुछ गलत बोला तो चुप रहो, जब माहौल शांत हो जाए फिर आराम से समझाओ। ये क्या है? एक खास आदत है। हालेलुया। कि जब फ्री हो तो आस पड़ोस की लेडीज के साथ बैठकर किसी की बातें करने की बजाय परमेश्वर का सुसमाचार दो। आज इस रिश्तेदार को पकड़ लो, कल उस भाई को पकड़ लो। एक खास आदत। हालेलुया। अपने काम पर गए हो तो वहां पर आने बहाने खुदा का वचन दो, खुदा के घर के बारे में, परमेश्वर के बड़े कामों को बताओ। ये क्या है? एक खास आदत। हालेलुया। अपने काम पर वफादार रहो अपने बॉस के साथ। अगर 9:33 के अपने ऑफिस में गए हो तो 10:30 नहीं लिखना, 10:30 का 9:33 नहीं करना, 9:33 ही लिखेंगे। ये क्या है? एक खास आदत। हालेलुया। ये छोटी छोटी खास आदतें आपको आपके बॉस की नजर में आपको ग्रेट बनाएंगी और ना जाने फिर कितने रास्ते आपके खुलेंगे। आमीन। तो सभी जन अपने हाथों को उठाएं कि खुदावंद हमारी आदतों को चेंज कर, परमेश्वर हमारी आदतों को चेंज कर। खुदावंद यूसुफ की आदत ग्रेट थी कि अपने पिता से कुछ नहीं छुपाता था। तो परमेश्वर हमारी आदतों को ग्रेट कर, परमेश्वर हमारी आदतों को खास बना, हमारी आदतों को, गलत आदतों को आज हम छोड़ दे खुदावंद, तेरी सामर्थ्य के साथ, तेरी प्रेजेंस में उन गलत आदतों को हम छोड़ दे खुदावंद। हमारी आदतों को खास बना, हमारे नेचर को चेंज कर, हमारे स्वभाव को चेंज कर खुदावंद, हमारे नेचर को खास कर दे खुदावंद। परमेश्वर ये कर दे, प्रार्थना करने वाला कर दे खुदावंद, फास्टिंग रोजों को रखने वाला कर दे, पवित्र टाइम में रहने वाला नेचर कर दे। प्रार्थना करें सभी जन। तेरे कामों को करने की ललक हमेशा मुझ में बनी रहे, तेरे कामों को, तेरे सुसमाचार को सुनाने की ललक हमेशा मुझ में बनी रहे। मेरी आदतों को खास कर खुदावंद, मेरी आदतों को खास कर परमेश्वर, मेरी आदतों को खास कर खुदावंद। मुझे चेंज कर खुदावंद, अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप में मुझे ढाल दे खुदावंद। जब लोग मुझे देखे तो ऐसे देखे जिस तरह से दर्पण में तेरी आदतें परमेश्वर, तेरी ग्रेटनेस, तेरी सामर्थ्य, तेरा अनुग्रह मुझ में दिखे परमेश्वर। मुझे आज अपनी प्रेजेंस में मुझे चेंज कर खुदावंद, मुझे चेंज कर खुदावंद, मेरे स्वभाव को चेंज कर खुदावंद, मुझे अपनी प्रेजेंस में आज बदल दे खुदावंद, मुझे बदल दे खुदावंद, मुझे अपने स्वरूप में ढाल दे खुदावंद, मुझे अपने लहू में छुपा ले खुदावंद, मुझे अपने लहू में छुपा ले परमेश्वर, मुझे अपने लहू में छुपा ले परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। जब आप इसी 18 अध्याय उत्पत्ति 18 उसकी 16 आयत को सभी जन निकालें तो जिसमें लिखा कि फिर वे पुरुष वहां से चले सदोम की ओर दृष्टि की। तो इस वचन में लिखा कि जब अब्राहम ने पूरी सेवा टहल की, 18 अध्याय में पूरी सेवा टहल की, परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि ऐसा विश्वास, ऐसा वफादार कि कोई प्रार्थना को उत्तर नहीं आया, एक ही प्रार्थना के बेबी हो जाए वो भी नहीं हुआ, फिर भी इतनी सेवा की। तो परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और लिखा है कि जब आशीषित किया और वह हैरान हुए कि ये पॉसिबल नहीं, तो खुदा ने कहा कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, आपके मेडिकल कंडीशन कुछ भी कहें, आपकी बॉडी कुछ भी कहे, परमेश्वर कहता मेरे लिए क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? उन्हें ब्लेस करके, उनके लिए प्रोफेसी करके कि नेक्स्ट ईयर तेरे बेबी होगा। तो लिखा है कि परमेश्वर के दूत वहां से चले, 16 आयत में, कि फिर वे पुरुष वहां से चले और सदोम की ओर दृष्टि की। सदोम वह नगर, यहाँ के लोग पूरी तरह से व्यभिचार में, गलत आदतों में, बुरे कामों में पड़े हुए थे। तो क्या कहा परमेश्वर ने? यहाँ पर परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि उसकी ओर, सदोम की ओर दृष्टि की, यानी कि परमेश्वर व्यभिचारियों, गलत लोगों, दुष्टों की ओर दृष्टि करता और उन पर क्रोधित होता। ये आयत हमें ये कहना चाहती है
कि पाप की मजदूरी मौत है, पाप से बचे रहो, क्योंकि परमेश्वर कभी भूलता नहीं है। जब वो दूत वहां से गए तो सदोम की ओर दृष्टि की, वो सदोम जहां के लोग पूरी तरह से व्यभिचार में पड़े हुए थे, सुधरना नहीं चाहते थे, वहां के लोगों की ओर खुदा ने उस नगर की ओर दृष्टि की। इसलिए वचन कहता है कि सुधरे रहो, ढीठ मत बनो, नहीं तो हटा दिए जाओगे यानी कि खत्म हो जाओगे, नाश हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने सदोम की ओर दृष्टि की। परमेश्वर आपके बुरे कर्मों को भूलता नहीं है, उसका दंड मिलता है। सदोम पर दृष्टि की, आग और गंधक से पूरा सदोम आगे लिखा है कि वो खत्म हो गया था। हालेलुया। सो इसलिए हमें बचे रहना है, पवित्रताई में रहना है। हम इतना वचन सुनते हैं, हमें पवित्रताई में अपनी लाइफ को जीना है। आमीन। सदोम की ओर दृष्टि की, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता, हमें जांचता, हमें परखता है। इसलिए कई लोग सेवा में है लेकिन इतने भयंकर बीमारियों से वो खत्म हो जाते हैं और लोग कहते हैं लो जी ये तो सेवा में था। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर पर्सनली, इंडिविजुअली दृष्टि करता है। सदोम पर दृष्टि की, क्यों? क्योंकि वे सभी लोग पूरी तरह से व्यभिचार में, गलत कामों में फंसे हुए थे। उनमें सुधार के लिए कोई भी आशा नहीं थी। इसलिए पूरा आग और गंधक के साथ पूरा सदोम खत्म हो गया। लेकिन साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि सदोम में लूत और उसका परिवार रहता था। आप चाहे जैसे भी माहौल में हो, चाहे कितने भी बुरे माहौल में, बुरे वातावरण में हो, परमेश्वर आपको खींच ही लाएगा। हालेलुया। सदोम से खुदा ने खींचकर लूत और उसकी बेटियों को बाहर निकाल लिया था। इसीलिए आपके आसपास कैसा माहौल है, कौन सी महामारियां, क्या कोरोना क्या चल रहा है, आपके देश की इकॉनमी जितनी मर्जी ठप हो जाए, इसका हम पर कभी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने धर्मी लूत को सदोम से बाहर खींच कर निकाल लाया। हालेलुया। हमारे आसपास जितने बुरे माहौल हों, हमारी रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, इकॉनमी कुछ भी कहें, कौन सी महामारियां, लेकिन परमेश्वर हमेशा लूत की तरह हमें खींच कर बाहर निकालेगा। जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस में रहते हैं, उसके छाए हुए स्थान के नीचे रहते हैं, परमेश्वर इसी तरह से उन्हें बचाता है। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।